ये सूरा का पहला झटका था। इंसान को उसकी औकात याद दिलाई गई कि तुम जिस जमीन पर इकड़ कर चलते हो वो जमीन भी अल्लाह के हुक्म के आगे कांप उठेगी। ये सिर्फ तबाही का मंजर नहीं था, बल्कि ये एक नए निजाम की शुरुआत थी। पुरानी दुनिया खत्म हो रही थी और एक नई अदालत लगने वाली थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल खौफ तो अभी आगे था। जब ये सब कुछ टूट फूट जाएगा, जब जमीन हमवार मैदान बन जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर इंसानियत की तकसीम होगी। न हसब नसब काम आएगा, न कबीला, न दौलत। उस दिन सिर्फ 3 गिरवा होंगे। पूरी इंसानी तारीख आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबके सब सिर्फ 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिए जाएंगे। और आप और मैं, हम भी उन्हीं 3 में से किसी एक गरवा में खड़े होंगे। वो गरवा कौन से हैं और उनका अंजाम क्या होगा? ये वो सवाल है जो अब हर सुनने वाले के दिल में खटक रहा था। सोचिए एक ऐसे मुआशरे के बारे में जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक। देखो इन पहाड़ों को अबू हक। क्या ये कभी अपनी जगह से हिल सकते हैं? ये देखो, ये है हमारा अंजाम जब हम हड्डियां बनकर भरभरा जाएंगे। सुना तुमने? वो कहते हैं कि ये जिस्म मिट्टी हो जाएंगे। मिट्टी, ये ताकत, ये गोश्त, ये जवानी, ये सोना, ये दीनार, जब तक ये हमारे पास हैं, कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। हमने जिंदगी को रुक जाओ, तुमने महसूस किया? क्या? जमीन कांप रही है। अबू हुक्म, ये रुक नहीं रहा। ये जलजला नहीं है। सुन लो, ये महज एक झुटका है। ये तूफान नहीं है, ये आंधी नहीं है, ये वही है जिसका वादा किया गया था। बस अपने रब के नाम की तस्बीह करो जो बहुत अजमत वाला है। मक्का की वो गलियां जहां सरदाराने कुरैश सीना तान कर चलते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया, ये सरदारी, ये दौलत और ये शानो शौकत हमेशा रहने वाली है। वो जबल नूर और मक्का के मजबूत पहाड़ों की तरफ देखते और सोचते कि कौन है जो इन पहाड़ों को हिला सके, कौन है जो हमारे इस निजाम को तोड़ सके। ये वो दौर था जब मौत के बाद की जिंदगी का तस्वर उनके लिए एक मजाक बन चुका था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खबर देते कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जिस्म मटी हो जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी, लेकिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा जवाब दही के लिए, तो वो हंसते थे। वो तंजिया अंदाज में कहते, क्या जब हम मटी हो जाएंगे और हड्डियां गल जाएंगी तो हमें फिर से उठाया जाएगा? ये तो पुराने जमाने की कहानियां हैं। उनका दिमाग उस हकीकत को कबूल करने से कासिर था कि ये जमीन, ये आसमान और ये कायनात एक एक्सपायरी डेट रखती है। वो गफलत की नींद सो रहे थे और फिर इस मुकम्मल खामोशी और गफलत के अंधेरे में आसमान से एक ऐसी सूरो नाजिल हुई जिसने उनके सारे नजरियात की धज्जियां उड़ा दी। पहाड़, खुदा की कसम पहाड़, वो देखो, ये कैसे मुमकिन है? पत्थर धूल बन रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता कहाँ है? रास्ता खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ उड़ती हुई धूल हैं। अबू हुक्म, वलीद, कहाँ हो तुम सब? कोई है? ये सोना, ये ताकत, आज ये मुझे नहीं बचा सकते। कोई काम नहीं वो आएगा। समझता था कि उसके पास सब, और फिर वो वक्त आएगा जब तुम्हारी हस्बो ने सब खत्म हो जाएगी और तुम सब 3 गिरोहों में तकसीम कर दिए जाओगे। पानी, मेरा हल्क चल रहा है। पानी कहाँ है? तुम तो कहते थे कि बादल तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं, तो अब बरसाओ उन्हें। ठंड बढ़ रही है। आग, हमें आग चाहिए। ये जल क्यों नहीं रही? ये लकड़ी, ये मुर्दा हो चुकी है। वलीद क्या हो रहा है? सांस लो। ये यहाँ अटक गई है। मैं वापस आओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो, कोई है जिसे वापस लाए? यहाँ कोई और भी है, मैं उन्हें देख नहीं सकता, मगर मैं उन्हें कसम है इन सितारों के डूबने की
محمد نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، کاش ہم جانتے ہوتے۔ ہم نے اسے شاعر کہا، ہم نے اسے کاہن کہا، یہ جادو نہیں ہے۔ اور اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے، کیا ہی خوب ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، وہ گھنی چھاؤں اور بفتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے۔ یہ سونا، یہ شان، یہ تکبر سب یہیں رہ جائے گا، سب فنا ہونے والا ہے سوائے تیرے۔ الواقعہ اس نام میں ہی ایک ہیبت ہے، اس کا مطلب ہے وہ واقعہ جو ہو کر رہے گا۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ کوئی پیشین گوئی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فیصلہ تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر قیامت آئے گی، بلکہ بتا دیا کہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس سورہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئیں، مکہ کا ماحول بدل گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ہتھوڑے تھے جو ان کے دلوں پر برس رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس وقت کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، آج تم دلیلیں مانگ رہے ہو، لیکن جب وہ گھڑی آئے گی تو تمہاری زبانیں گونگی ہو جائیں گی۔ وہ دن کسی کو عزت دے گا اور کسی کو ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ پھر قرآن نے وہ منظر کھینچا جس نے عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جب زمین بری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، ذرا تصور کریں، ہم زلزلے سے ڈرتے ہیں جب پنکھے ہلنے لگتے ہیں یا زمین تھوڑی سی لرزتی ہے، لیکن یہاں عام زلزلے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں رجا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پکڑ کر شدت سے جھنجھوڑ دینا۔ یہ زمین جس پر ہم اتنے اطمینان سے گھر بناتے ہیں، اسے ایسے ہلایا جائے گا جیسے کسی قالین کو جھاڑا جاتا ہے۔ اور وہ پہاڑ جن پر قریش کو ناز تھا، جنہیں وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتے تھے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وہ ٹھوس پتھر، وہ مضبوط چٹانیں، وہ ایسے بکھر جائیں گے جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی دھول۔ سورہ الواقعہ نے سب سے پہلے انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کیا، استحکام۔ انسان سمجھتا ہے کہ زمین مضبوط ہے، پہاڑ اٹل ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ جس دن کا وعدہ ہے، اس دن فزکس کے سارے قوانین ٹوٹ جائیں گے، کچھ بھی اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ اب وہ وقت ہے جس کا ذکر سورہ الواقعہ میں سب سے زیادہ ہولناک انداز میں کیا گیا ہے۔ جانک چھانٹی شروع ہوتی ہے۔ کوئی نام نہیں پکارا جا رہا، بلکہ اعمال خود انسانوں کو کھینچ کر ان کے گرووں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بائیں جانب، اصحاب شمال، بائیں ہاتھ والے۔ آئے، یہ کون بد نصیب ہیں؟ ان کے چہروں پر سیاہی ہے، ان کی آنکھوں میں حسرت اور پچھتاوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت خوش تھے۔ ذرا ان کا ماضی یاد کریں۔ جب یہ دنیا میں تھے تو مترفین تھے، یعنی وہ لوگ جو عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہیں حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں اتنے مست تھے کہ انہیں غریب کی چیخ سنائی دیتی تھی اور نہ اللہ کا حکم۔ یہ وہ لوگ تھے جو قہقہے لگاتے تھے اور کہتے تھے، ارے چھوڑو، یہ زندگی ہی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو اور مزے کرو، کون سا حساب کتاب۔ وہ اصرار کرتے تھے گناہ عظیم پر، یعنی گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ گناہ پر ڈیٹتے رہتے تھے، اکڑتے تھے کہ ہم تو یہی کریں گے۔ لیکن آج ان کا حال دیکھیے۔ سورہ الواقعہ بتاتی ہے کہ یہ سموم اور حمیم میں ہوں گے۔ سموم وہ لو ہے جو جسم کے مساموں پورس کے اندر تک گھس جاتی ہے، اور حمیم وہ کھولتا ہوا پانی ہے جو انتڑیوں کو پگھلا دے۔ ان کے لیے نہ کوئی ٹھنڈی چھاؤں ہے اور نہ کوئی عزت۔ ان کا سایہ بھی یہموم کا ہے، یعنی کالا سیاہ گھٹن والا دھواں۔ یہ منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ٹھہریے، اب ذرا دوسری طرف دیکھیے، دائیں جانب اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خوش نصیبوں کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ ان کے چہروں پر خوف تو ہے مگر اطمینان بھی ہے۔ یہ وہ عام مسلمان ہیں، وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں لڑکھڑانے کے باوجود اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ فرشتے نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ کے آگے سر جھکایا۔ آج ان کا استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ دنیا میں بیری کے درخت کا سایہ بہت گھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کانٹے ہوتے ہیں، وہاں کانٹے نکال دیے گئے ہیں۔
और तह बतह केलियों के गुच्छे हैं और लंबा फैला हुआ साया है और पानी है जो बह रहा है। जरा उस मंजर को महसूस करें। एक तरफ वो लोग हैं जो काले धुएं और खोलते पानी में चीख रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ठंडी छांव और बहते पानियों के पास पुरस्कून बैठे हैं। ये फर्क सिर्फ अकीदे और अमल का था। एक गरवा ने माना और झुक गया, दूसरे ने इनकार किया और अकड़ गया। अस्हाबी यमीन के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग बहुत सुख और चीन में होंगे। उन्हें कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में सब्र किया, मुशक्कतें झेली, हलाल कमाया जो मुश्किल था, हराम छोड़ा जो आसान था। आज ये आराम तुम्हारा हक है। सूरह अल-वाक़िया में एक तीसरा ग्रुह भी है, एक ऐसा ग्रुह जो उन अस्हाबे यमीन से भी बहुत आगे है। वो आम जन्नती नहीं है, वो VIP हैं। उनकी शान ही अलग है। उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि आम जन्नती भी उन्हें रश्क की निगाह से देखेंगे। ये कौन हैं? ये वो हैं जो सिर्फ चलकर नहीं आए बल्कि ये दौड़ कर आए थे। ये अल-साबिकून हैं, सबसे आगे बढ़ जाने वाले। ये कौन खुश किस्मत लोग हैं और जन्नत में उनका मकाम कहाँ होगा? क्या हम और आप उस ग्रुह में शामिल हो सकते हैं? हमने दाएं और बाएं वालों का जिक्र सुना, लेकिन अब हम उस ग्रुह की बात करने लगे हैं जो इंसानियत का क्रीम है। ये वो लोग हैं जो जन्नत के VIP लाउंजेस में नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब के खास मकाम पर होंगे। अल्लाह फरमाता है, और जो आगे बढ़ने वाले हैं वो तो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही तो मुकर्रब हैं। मुकर्रब का मतलब है करीब किए गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नेकी करने में कभी देरी नहीं की। सूरह अल-वाक़िया उनकी शान बयान करती है कि ये सोने और जवाहरात से जुड़े हुए तख्तों पर आमने सामने टेक लगाए बैठे होंगे। वहां कोई अकेला नहीं होगा, ये बेहतरीन मजलिस होगी। उनकी खिदमत के लिए ऐसे नौजवान गिलमान फिरेंगे जो हमेशा नौजवान ही रहेंगे। वो ऐसे प्याले पेश करेंगे जिनके पीने से न सर में दर्द होगा और न अक्ल में फितूर आएगा। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है। दुनिया की शराब इंसान को बेहोश करती है, सिर में दर्द करती है और बकवास करने पर मजबूर करती है। लेकिन अल्लाह के ये खास बंदे वहां भी होश में होंगे और लुत्फ अंदूज होंगे। उन्हें वो फल मिलेंगे जो वो पसंद करें और परिंदों का गोशत जो वो चाहेंगे। और वहां का माहौल, वहां ना कोई फजूल बात होगी और ना कोई गुनाह की बात। वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, सलामन सलामा, सलामती ही सलामती। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के शूर शराबे में अपनी जबानों को पाक रखा, तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत में भी पाकीज़ा माहौल अता किया। यहाँ तक सूरह अल-वाक़िया ने हमें मुस्तकिल दिखाया, तीनों अंजाम दिखा दिए। लेकिन अब अंदाज बदल रहा है। अब अल्लाह सिर्फ खबर नहीं दे रहा बल्कि अब सवाल कर रहा है। अब कटहरा लग चुका है और इंसान कटहरे में खड़ा है। अगर तुम कियामत का इनकार करते हो तो जरा अपने आप को तो देखो। अल्लाह का पहला सवाल तुम्हारी अपनी जात के बारे में है। भला देखो तो जो कतरा तुम टपकाते हो। इंसान कितना मगरूर है ना, वो समझता है कि वो जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह पूछता है, क्या इससे इंसान को तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट्स और साइंसदानों को लाजवाब कर दिया है। इंसान सिर्फ एक स्पर्म मुंतकिल कर सकता है, लेकिन माँ के पेट के अंधेरों में उस एक हकीर कतरे को हड्डी, गोशत, खून, दिमाग और एक मुकम्मल इंसान में कौन तब्दील करता है? क्या तुम करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई कंट्रोल है कि बेटा हो या बेटी, आंखें नीली हो या काली? नहीं, तुम बेबस हो। तुम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हो, लेकिन तख्लीक, क्रिएशन का निजाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह फरमाता है, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर किया है। तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मौत को रोक सके। अगर हम चाहें तो तुम्हारी शक्लें बदल दें, तुम्हें ऐसी चीज बना दें जिसे तुम जानते भी नहीं, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सूरों का सबसे ताकतूर मंतकी हिस्सा इंटेलेक्चुअल सेक्शन है। अल्लाह इंसान का गुरूर तोड़ रहा है। वो इंसान जो कहता था मैं दोबारा कैसे जिंदा हूंगा। बात सिर्फ हमारी अपनी पैदाइश पर खत्म नहीं हुई। अल्लाह अब हमारी अना ईगो पर पेदर पे वार कर रहा है। वो हमें बताना चाहता है कि तुम जिस दुनिया पर हुक्मरानी का दावा करते हो, उस दुनिया का कंट्रोल रूम तुम्हारे हाथ में सरे से है ही नहीं।
दूसरा सवाल तुम्हारे खाने के बारे में है। अल्लाह फरमाता है, भला देखो तो जो कुछ तुम बोते हो। हम और आप क्या करते हैं? किसान क्या करता है? जमीन खोदता है और बीज डाल देता है। बस हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब मुझे बताइए, इस सख्त अंधेरी जमीन के सीने को फाड़कर इसमें से नाजुक सी कॉम्पल स्प्राउट कौन निकालता है? क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं? साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, हम आज तक लेबोरेटरी में एक भी ऐसा मसनूई बीज नहीं बना सके जिसमें जिंदगी की सलाहियत हो। अगर अल्लाह जमीन की खासियत बदल दे, अगर वो मिट्टी को बंजर कर दे, तो तुम सर टिकराते रह जाओ, एक दाना नहीं लगेगा। अल्लाह चीलिंग करता है, अगर हम चाहें तो इस खेती को चोरा चोरा भस कर डालें, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। तुम कहोगे कि हाय, हम तो लट गए, हम पर तो तावान पड़ गया। जरा सोचें, अगर कल सुबह दुनिया की सारी जमीन अपनी जरखीजी खो दे, तो तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी सारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी। इंसान भूख से मर जाएगा। ये है हमारी हकीकत। तीसरा सवाल पानी के बारे में, वो चीज जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। भला देखो तो ये पानी जो तुम पीते हो, जब हमें प्यास लगती है हम गिलास भरते हैं और पी लेते हैं। कभी सोचा ये पानी आया कहां से? क्या ये बादलों से तुमने बरसाया है? समंदर का पानी खारा है, उसे सूरज की तपश भाप बनाती है, हवाएं उसे उठाती हैं और फजा में उसे मीठा फिल्टर करके बादलों की शक्ल दी जाती है और फिर वो तुम्हारे घर तक पहुंचता है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट किसने लगाया? अल्लाह एक बहुत खौफनाक धमकी देता है यहाँ। अगर हम चाहें तो उसे सख्त खारी कड़वा कर दें। सोचिए, अगर आसमान से मीठे पानी की बजाय नमकीन पानी बरसना शुरू हो जाए, या जमीन का सारा मीठा पानी कड़वा हो जाए, क्या तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के पानी को साफ कर सके? नहीं। फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? और चौथा सवाल आग और एनर्जी के बारे में। भला देखो तो ये आग जो तुम सलगाते हो, पुराने जमाने में ये लकड़ी की आग थी, आज ये तेल, गैस और बजली की शक्ल में है। अल्लाह पूछता है कि जिस दरख्त से ये आग, ये कोयला, ये ईंधन बनता है, वो दरख्त तुमने पैदा किया था। अल्लाह फरमाता है कि हमने उस आग को दो चीजें बनाया है, तज़किरा, याद दहानी, ताकि दुनिया की आग देखकर तुम्हें जहन्नम की आग याद आए, डफेदा, ताकि मुसाफिर और जरूरतमंद उससे फायदा उठाएं। और जब ये बात साबित हो गई तो फिर अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब को हुक्म देता है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो अपने अजमत वाले रब के नाम की तस्बीह करो। यानी मान लो कि वो अजीम है, मान लो कि कंट्रोल सिर्फ उसी का है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे बड़ा बात बाकी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक सलाम अलैकुम।